सभी विश्वासी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। तो प्रिय मेरे प्रियो, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। तो आज हम जानेंगे पवित्र कलाम से कि क्या दुष्ट आत्माएं सच में होती हैं, और दुष्ट आत्माएं होती हैं तो कितनी तरह की होती हैं, और किसी व्यक्ति के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं किस तरह से प्रवेश कर सकती हैं और उसका जीवन कैसा होता है। इन सारी बातों को पवित्र कलाम से सीखेंगे। आप वचनों के अंत तक बने रहें, वचनों को सुने, समझे, सीखें और परखें, और वचनों से मिलान करें कि क्या कैसे हम इन सारी बातों से आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने आपको आज़ादी के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए अपने राज्य में नियुक्त किया है, आपको चुना है, आपको बुलाया है। तो मेरे प्रियो, वचनों से जानेंगे, आप अंत तक बने रहें। वचन के अंत में बात करेंगे कि कैसे इन सारी शैतानी बंधनों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इनसे आज़ाद हो सकते हैं और अपने जीवन को प्रभु के मार्गों में चला सकते हैं। इन सारी बातों को सीखेंगे। उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, कि जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, यीशु आपके लहू के द्वारा वो आज़ाद होने पाए। क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आपके लहू बहाने के द्वारा सारी पापों से पिता हमें छुटकारा मिला है। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, अब किसी भी दुष्ट का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, हम आज़ादी की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम जानेंगे कि कैसे अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दुष्ट आत्माएं होती क्या हैं। एक होती हैं दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गए थे तो वहाँ उसको एक कुबड़ी स्त्री मिली, जिसे दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, और प्रभु ने डांटा उसको और कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, जो कि बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। तो मेरे प्रियो, एक होती है दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं, जो कि व्यक्ति को शारीरिक जीवन में, मानसिक जीवन में उसकी शरीर को कमज़ोर कर देती हैं, सोच को कमज़ोर कर देती हैं, बुद्धि को और हर एक बातों को आत्मिक रूप से भी कमज़ोर कर सकती हैं। ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। उसके आगे ढीठ आत्माएं भी होती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और होती है गूंगी, बहरी करने वाली दुष्ट आत्माएं। किसी व्यक्ति को ये दुष्ट आत्माएं पैरालाइज कर देती हैं। तो मेरे प्रियो, इसी तरह की दुष्ट आत्माएं जो कि मनुष्य को दुर्बल करती हैं और उनके जीवन को बहुत ही कष्ट में डाल देती हैं। इन सारी बातों को हमने जाना। आगे पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 24 पद से आगे। वहाँ लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति। हम इस वचनों को पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती हैं, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपनी से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति। हमेशा आप याद रखें, अगर आप मसीह जीवन में हैं, अगर आप प्रभु के राज्य में हैं, तो प्रभु की बातों से आपको दूर नहीं होना। अगर आप प्रभु की हजूरी से दूर हैं तो एक अधूरा सुधार है। अगर आप प्रार्थना से दूर हैं तो एक अधूरा सुधार है। आप वचन नहीं पढ़ते तो एक अधूरा सुधार है। आपके जीवन में वो दुष्ट हावी हो सकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। जब आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता आपने ग्रहण किया तो आपको वही छुटकारा मिला। और दूसरा, आपने जब बपतिस्मा लिया तो आपके पूरे शरीर में प्रभु का अधिकार है। आपके शरीर में दुष्ट का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे तो प्रभु का आत्मा उस व्यक्ति की रक्षा करता है। यहाँ लिखा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती हैं तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती हैं, जहाँ प्रभु का वचन नहीं पढ़ा जाता, जहाँ प्रभु के बारे में बात नहीं होता, प्रभु की प्रार्थनाएं नहीं होती, उन जगह में वो विश्राम ढूंढती फिरती हैं। और फिर से वो ढीठ आत्माएं वापस उस घर में जहाँ से वो निकली थी,
जिस शरीर से वो निकली थी वहाँ फिर से आती हैं और वो क्या पाती हैं कि इस घर को सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं। अगर आपने प्रार्थना किया, कंटिन्यू प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को आपने बीच में छोड़कर आप उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते ना देख के आपने छोड़ दिया, तो ये दुष्ट आत्माएँ हावी हो सकती हैं और कई के जीवन में ये हो भी जाती हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने घर को सूना न रखें। आप प्रभु के कलाम को रोज़ पढ़ें। जितना समय आपको टाइम मिले, खाली समय मिले, आप वचन को पढ़ें, वचन को सुने और समझें, क्योंकि वचन के सुनने के द्वारा आप आज़ाद होंगे। क्योंकि लिखा है, सुनना मसीह से और मसीह के वचन से ही आप आज़ाद हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आगे लिखा है, घर सूना, झाड़ा बुहारा। आप वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो अधूरी सुधार में ये आती हैं और अधूरी सुधार हमेशा विपत्तियों को लेके आती है। इसी तरह एक घटना मैं आपको बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ ये घटना हुई थी और प्रभु ने उनको क्या बोला था। तो आइए निकाल लीजिए मेरे साथ, हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार के 9 अध्याय से 25 पद से आगे पढ़ेंगे। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्माओं को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके। उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। वैसे ही आप लूका में पढ़ेंगे, मती में पढ़ेंगे, वहाँ भी लिखा है कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। अगर आप प्रभु से दूर हैं तो ये अधूरा सुधार है। अपन विभिन्न जीवन में सुधार करें। आप वचन पढ़ें, वचन सुने, प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है, निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। अगर आप प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हियाव नहीं छोड़ते, आप प्रभु के ऊपर अपना भरोसा नहीं छोड़ते और अपने आप को आप नहीं भटकाते, तो आप प्रभु के राज्य में हैं और उस दुष्ट का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कमी घटी को देखकर, कुछ घटनाओं को देखकर या आपका काम नहीं बना, इन सारी बातों को देखकर आप प्रभु से बाहर हट जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो ये एक अधूरा सुधार है और हमेशा अधूरा सुधार विपत्तियों को लेके आती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में प्रार्थना में आप सुधार करें, ताकि प्रभु आपकी सारी बातों को अपने अधिकार में ले सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, अधूरा सुधार हमेशा विपत्तियों को लेके आती हैं। क्योंकि जब प्रभु के चेलों ने उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, क्योंकि उनमें विश्वास की घटी थी, उनमें प्रार्थना की घटी थी, उनमें एक मजबूत विश्वास की घटी थी, वो दुनिया की बातों में मन लगा रहे थे। क्योंकि आगे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो उसके कुछ चेले लोग बोलते हैं कि कोई कोई तुम्हें एलिय्याह बोलते हैं, कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से बोलते हैं और कोई कोई तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी बोलते हैं। लेकिन वहाँ लिखा है कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस बोलता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो पतरस के अंदर एक विश्वास था, लेकिन वो भी विश्वास में कमज़ोर हो गया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, उनके जीवन में वो संसारिक बातों में मन लगाते थे, तो उनके जीवन में कमजोरी अधूरा सुधार को लेके आई और अधूरे सुधार के कारण वो लोग उस दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में सुधार करें, आप रोज़ प्रार्थना करें, हियाव नहीं छोड़ें, लगे रहें। आप प्रभु आपकी सारी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपको सारी बंधनों से छुड़ा सकता है, हर एक बीमारी से आज़ाद कर सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, इसी तरह अगर आप इन बातों को समझें तो आप आज़ाद हो सकते हैं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं। क्योंकि लिखा है
कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आप यहाँ लिखा है बालकों को आशीर्वाद, ये आप आगे पढ़ सकते हैं। मरकुस की 10 अध्याय के आगे के पद में लिखा है, 13 पद से आगे लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य को एक बालक के समान ग्रहण ना करे तो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। बालक के समान बनाना यानी कि अपने आप को प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चलाना, उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना और जो प्रभु बोलते हैं वैसे ही करना। अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट, किसी के लिए बैर भाव, किसी के लिए कोई भी बातें हैं, तो आप उन्हें माफ़ करें, आप उन्हें छोड़ दें। आप प्रभु के हाथ में हर एक बातों को सौंप दें, ताकि प्रभु हर एक बातों का न्याय करने वाला, लिखा लेने वाला प्रभु है। आप ठोकर न खाएं, क्योंकि जो ठोकर खाते हैं वो प्रभु से दूर हो जाएंगे और अधूरे सुधार की विपत्तियों में पड़ेंगे, क्योंकि आगे लिखा है कि वो दुष्ट आत्माएँ 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को ले आती है, उसमें बैठ के वास करती है और उनकी अभी की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो मेरे प्रियो, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ पवित्र कलाम से कि आप हर दिन बाइबल पढ़ें, हर दिन वचनों को सुने, समझें और हमेशा चर्च में बने रहें। प्रभु के लिए बने रहें, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी के स्वभाव को देखकर नहीं, किसी के बातों में ना आएँ। आप प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने बुलाया है, आप प्रभु के लिए चर्च जाएं, उसके वचन में बने रहें, क्योंकि ठोकर कहीं से भी लग सकता है, ठेस कहीं से भी लग सकता है आपको पीछे हटाने के लिए। मेरे प्रियो, आपको प्रभु ने बुलाया है, प्रभु के राज्य में बुलाया है, आप प्रभु के चुने हुए हैं। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अधूरा सुधार ना होने दें, आप पूरे सुधार को लेके आएँ। हर दिन उठे, प्रार्थना करें, आपको जितना समय मिलता है उसी समय में प्रार्थना करें। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, हमको देखते भालते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारी कमियों को जानते हैं, क्योंकि लिखा है तो उसके धर्म राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो मेरे प्रियो, एक सुसमाचार है, मैं आपका भाई किशन आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इन वचनों को सुने, समझें, सीखें, अपने जीवन में सुधार करें। अगर आप दूर हैं तो आप प्रभु के पास आएँ, वचनों को पढ़ें, वचनों को समझें और वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि प्रभु आपको सारी विपत्तियों से छुड़ाएं और आज़ाद करें। सारी बातों को आपने सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं और इस वचन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, ताकि आप सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करें। आइए आंखों को बंद करें, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु हम आपके पास आते हैं। प्रभु, जितने विश्वासी भाई बहनों ने आपके पवित्र कलाम को सुना है प्रभु, इनके जीवन में किसी भी तरह का अधूरा सुधार है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु वो पिता परमेश्वर पूरा होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा आप पिता परमेश्वर गड्ढे में पड़े हुए किसी व्यक्ति को बाहर निकालते और आप उन्हें चंगा करते हैं प्रभु। अब मेरे भाइयों, मेरे बहनों को, प्राणों को आप बचाना प्रभु, हर एक विपत्तियों से, हर एक पिता परमेश्वर ठेस लगने से, ठोकर खाने से इन्हें बचाना प्रभु। इन अंतिम दिनों में इनकी सहायता मदद करना। सारी बातों को पिता आपके हाथों में देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आप सभी को मिलते हम अगले वीडियो में, फिर से एक नई टॉपिक पे, एक नई बातों को लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बातें करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की।